बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लिए हमारी फैमिली होती है। हम अपने पर्सनल बातें किसी को ना बताएं, क्योंकि कोई आपके इशू सॉल्व नहीं करेगा। आपका घर, आपके मसले, आपके इशू, आपके मामलात लोग सुन तो लेंगे पर उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वो वक्ती सुन लेंगे पर आप वहीं के वहीं खड़े होंगे। बल्कि हो सकता है कि लोग आपको कोई गलत मशवरा दे दें तो आपके घर के मामलात और ज़्यादा ख़राब हो जाएं। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, किसी को परवाह नहीं कि आप किस मुश्किल में हैं, आपके साथ क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। आपके बताने से लोग मज़े लेंगे और पीठ पीछे बातें करेंगे। अच्छा हुआ, इसके साथ ये हुआ, और जितना मुंह उतनी बातें। इसलिए आपके इशू आपके अपने हैं, वो आप ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई बाहर वाला सॉल्व नहीं करेगा। किसी को बताकर, बल्कि गलती ये होती है कि दूसरों को बताकर बातें बनाने का मौका मिल जाता है। जितना आप अपनी हद तक रहेंगे इतना ही सुकून में रहेंगे। अब लोगों में कोई भी हो सकता है, चाहे वो फैमिली वाले हों, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से हों, मिलने मिलाने वाले हों, या कोई ऐसे लोग हों जो आपके बहुत ही करीबी हों। हम अक्सर बेशतर अपने दुखड़े जो है ना उन लोगों को सुनाते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं, और हम समझते हैं कि हम इनको अपनी पर्सनल बातें बताएंगे तो ये जो है ना मतलब हमारा दुख समझेंगे, हम पे तरस खाएंगे और हमारी साइड लेंगे और सामने वाले को बोलेंगे अच्छा वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था। देखिए मामला जो भी हो, लेकिन अपनी बातें अपने हद तक रखे ना तो इंसान सुकून में रहता है, ज़हनी भी और जिस्मानी भी। दूसरों के मुंह में अपने मुंह से बातें देना जो है ना एक बहुत ही ख़तरनाक जो है ना बात है कि आप अपनी बातें जो है दूसरों को बता रहे हैं, और वो बातें दूसरों को जाके बताए, वो तीसरे बंदे को बताया, और हर कोई ना एक दूसरे को बातें बता के ये बोलता है कि अच्छा फ़ला के साथ ये हुआ, लेकिन वादा करो कि तुम ना ये बात किसी और को नहीं बताओगे। और इस तरह ही करते 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 वो 10 मुँह 10 बातें कहाँ की कहाँ पहुँच जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि वो उस बातों में वो अल्फाज होते भी नहीं हैं जो आपने उसको बताया होते हैं। वो बातें करते करते ना अपनी तरफ से उसमें जुमले अल्फाज शामिल होते होते और बातों का मकसद ही दूसरा बदल जाता है। और जब तक वो बातें कोई 10-15 लोगों के मुंह में जाती है ना तो वो इतनी ख़तरनाक हद तक जो है शक्ल इख्तियार कर चुके होते हैं कि सामने कहता है अच्छा इसके साथ ऐसा हुआ, इतना ख़तरनाक, इतना बुरा मसला ये हो गया। मतलब एक छोटी सी बात होती है, आप उसी में इतने परेशान हो जाते हैं। आप जब दूसरों को बताते हैं वो 10-15 लोगों तक पहुंचने तक जो है ना वो खुदा ना खास्ता ऐसी बातें बन जाती हैं कि बस जो है ना कि ये ख़तरनाक हद तक जैसे बुरी। तो वो लोगों के ना बताने का तरीका ढंग भी अलग तरीके का होता है, और वो किसी को बताते हैं तो उसमें थोड़े से मिर्च मसाला लगा के और अपने अंदाज़े बयां को इस तरह से बयान करते हैं कि वो बातों का ना मकसद जो असली होता है वो तो फौत हो जाता है, और मिर्च मसाला लगने के बाद जो है ना आपकी जो बातें होती है ना वो कहीं पहुँचते पहुँचते कुछ और ही अंदाज़ इख्तियार कर लेती है। तो अपनी जो बातें हैं ना वो कोई भी हो सकती हैं, चाहे आपके फैमिली के मामलात हों, आपके बच्चों के मामलात हों, आपके घरेलू मामलात हों, चाहे आपके अपने पर्सनल घर के मामलात हों, हस्बैंड वाइफ के, या आपके पेरेंट्स के घर के मामलात हों, बहन भाई के मामलात हों, या कोई रिश्तेदार हो, या ससुराल के मसले हों, कोई भी मसले हों, उनको ना अपनी हद तक रखें, उसको दूसरों को ना बताएं, ना उस डिस्कस करें। ऐसी गलतियां ना बहुत होती हैं, मैंने भी की हैं बहुत गलतियां, लोगों को बता बता के इस तरह कर करके, और जो है ना चीज़ें बहुत सारी ख़राब हुई हैं। लेकिन यह है कि इंसान ठोकर खा के ही समझता है, और उसको ठोकर खा के ही पता चलती है कि चीज़ें मामलात क्या हैं। ऐसा नहीं है कि हर वक्त हम ही गलत होते हैं या हम इन बातों के, जाहिर सी बात है एक्शन का रिएक्शन उसी वक्त होता है जब सामने वाला आपको किसी चीज़ के लिए प्रोवोक करता है। जब आपको किसी चीज़ के लिए बहुत बेजा तंग किया जाता है, मेंटल स्ट्रेस दिया जाता है, जब भी आप किसी जो है ना ऐसी चीज़ के लिए वो हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि आपको जो है ना जवाबन कार्रवाई या कुछ इस तरह से मतलब से उसको देना पड़ता है। तो लेकिन जो है ना इन मामलात को अपनी हद तक रखें। अगर कोई बात ख़राब हो भी गई है, कोई मामलात ख़राब हो भी गए हैं तो वो किसी को ना बताएं। सबसे बड़ी बात है कि एक तो मामलात ख़राब हो जाते हैं, उसके बाद जो है ना उसके गाने बजाने की वजह से ना और दूसरी चीज़ें जो है ना वो खुल के सामने आ जाती हैं, तो मामलात और मज़ीद टफ़ से टफ़ होते चले जाते हैं। बस जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, बस अल्लाह ताला के सामने अपना दुखड़ा सुनाएं। और अल्लाह ताला एक ऐसी ज़ात है कि ना आपकी किसी बात को लीक करता है, ना वो किसी और को बताता है, नाउज़ुबिल्लाह। ना आपको ये डर होता है कि मैंने अल्लाह को बताइए तो बात कहीं और जाएगी। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि जितने भी अपने दुखड़े हैं ना, अपने दुख सुख की बातें हैं, अपनी परेशानियाँ, वो सब अल्लाह ताला को बतानी चाहिए। अल्लाह ताला बेहतरीन मुसब्बिलुल अस्बाब है।
वो असबाब भी बनाता है, परेशानियों को दूर भी करता है, और हम जितने भी गुनाह कर लेना उन्हें माफ़ भी करता है। अल्लाह ताला ना लोगों के उस पे, मतलब लोग जैसे होते हैं ना, कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई तो उसको भूलते ही नहीं है, माफ़ नहीं करते। लेकिन अल्लाह पाक यही बोलता है कि तुम जितनी गलतियाँ करो मेरे पास आ जाओ, अल्लाह माफ़ कर दे। वो फ़ौरन माफ़ कर देता है, ना वो उस चीज़ को दोहराता है, ना उस चीज़ से आपको जो है बेइज्जत करता है, बल्कि वो जितने बार आप उसकी तरफ जाएंगे आप उसको एक ही तरह का पाएंगे, क्योंकि वह रहमान है, आपकी हर गलती पर पर्दा डालने वाला, आपको हर वक्त माफ़ करने वाला। तो बस अपनी जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी परेशानियाँ ना, वो अल्लाह ताला को बताएं और अल्लाह ताला तक महदूद रखें, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और किसी का खौफ भी नहीं होगा कि मैंने इसको बताया था तो ये आगे पता नहीं कितने 10-12 लोगों को बताएगा और मेरे मामलात कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। तो मैं तो यही करती हूँ कि मैं जितनी भी चीज़ें होती है ना वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के सामने बयान करती हूँ और अल्लाह ताला से ही मदद मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे कुछ मैं गलत हो गया या मैंने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, किसी ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, मेरा मामला आपके हवाले, आप जाने और वो शख्स जाने। और मुझसे जो गलती हुई है तो अल्लाह ताला मुझे हिदायत वाला बनाए, मुझे माफ़ कर दें। मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और सच माने कि मुझसे अगर कोई गलती होती है ना तो मैं सामने वाले से माफ़ी मांगने में ना कभी भी शर्म महसूस नहीं करती। कि बाज़ लोग होते हैं ना, अना का मसला बना लेते हैं कि माफ़ नहीं करते, और जो है ना इतने अपने आप में नाउज़ुबिल्लाह खुदा बन जाते हैं कि माफ़ करना वो अपनी तौहीन समझते हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी तबीयत ऐसी बनाई है कि मुझसे कोई गलती भी हो जाए ना तो मैं माफ़ी मांगने में ना, पहल करने में मुझे कोई मुज़ायका नहीं होता, कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन यह है कि सामने वाले के ज़र्फ़ की बात होती है कि वो आपकी इस बात को कितना समझता है और कितना आपकी इस बात को अंडरस्टैंड करता है। तो बस अपने जो भी मामलात है ना वो इधर उधर फैमिली में, रिश्तेदारों में, कि हम इसको बताएंगे तो शायद हमारा दिल हल्का हो जाए, उसको बताएंगे तो शायद हमारा मसला हल हो जाए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। किसी इंसान को बताने से ना दिल हल्का होता है ना मसला हल होता है, माँ सिवाय अल्लाह के, कि अल्लाह पाक जो है ना बस वो फुल एंड फाइनल जो है ना हर मसले का हल है। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह से हिदायत मांगें, अपने लिए सही राह मांगें। जो गलतियाँ इंसान है हर किसी से होती है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो पूरा जो है ना भलाई का पुतला हो। हर इंसान ख़ता का पुतला है, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं और गलतियों से ही इंसान सीखता है और समझता है। तो इसलिए गलतियाँ करने के बाद जो है ना, एक तो माफ़ी मांगने में देर नहीं करें, फ़ौरन माफ़ी मांग लें। और दूसरा ये है कि अगर कुछ गलत हो भी जाता है और सामने वाले का दिल ज़र्फ़ इतना नहीं है कि वो आपको माफ़ करे, तो फिर अल्लाह ताला के सामने जो है ना अपना फ़ैसला रख दें। अल्लाह ताला, मैंने कोशिश की थी, अब सामने वाले का ज़र्फ़ है कि वो करता है नहीं करता है, लेकिन आप मेरी नीयत को बेहतरीन तरीके से जानते हैं और अब आपके हवाले मेरा फ़ैसला है। यकीन माने ये चीज़ें इतनी पुरसुकून होती हैं और इनसे ना इतना दिली तक़वियत मिलती है कि आपको जो है ना फिर कोई अंदर ना कोई गिल्ट, कोई परेशानी या किसी चीज़ की ना एंजाइटी नहीं रहती। हमें ये होता है कि हमने ये मामला अल्लाह ताला को बता दिया है, अब ये मामला अच्छा और बेहतर ही होगा हमारे हक़ में। तो अपनी हर बात को जो है ना हमेशा अल्लाह से डिस्कस करें और अल्लाह को बताएं। कोई बंदा ना ढूंढें कि जिसका दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो, जिसका कंधा आपके लिए नरम हो, जिसके कंधे पे सर रख के आप रोएं। नहीं, कोई अच्छा नहीं होता, कोई भी नहीं होता। इसलिए सिर्फ अल्लाह को बताओ और अल्लाह से ही मदद मांगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।